अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रेडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, इंडिकेटर भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है, प्रॉब्लम आप स्वयं है। हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। हर दिन लाखों लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, सबके पास ऑलमोस्ट सेम चार्ट होते हैं, सेम कैंडल्स होती हैं, सेम इंडिकेटर्स भी होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ लोगों के पास तो सेम स्ट्रेटजी भी होती है। फिर भी कुछ लोग कॉन्स्टेंटली पैसा कमा लेते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ देम कॉन्स्टेंटली पैसा लूज कर देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल मिस्टेक के बारे में जो लगभग हर रिटेल ट्रेडर करता है, और उन हैबिट्स के बारे में जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती हैं। ये वीडियो एडिटिंग वाइज तो बहुत खास नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप ट्रेडिंग में कॉन्स्टेंसी चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ट्रेडिंग चार्ट्स का गेम नहीं है, ट्रेडिंग इमोशंस का गेम है। मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, ना ही किसी का दुश्मन होता है। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देता है। प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करना ये आपका डिसीजन मेकिंग होता है, और ये डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली आपके साइकोलॉजी से आती है। इसकी वजह से दो लोग सेम ट्रेड पर सेम सेटअप पे काम करते हैं, तो एक प्रॉफिट करता है और एक लॉस करता है। सबसे बड़ी मिथ क्या है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें अगर एक विनिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंटरनेट पे हज़ारों स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, जैसे कि EMA बेस्ड स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, ICT एंड SMC। ठीक है, इसके अलावा RSI, MACD, ये सारी स्ट्रेटजीज पे ही अंडर आती हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बन रहा होता तो हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाता। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने पे। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्ट्रेटजी ज़्यादा फोकस करता है अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने नोटिस किया होगा मार्केट सडनली बहुत फास्ट ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो सोशल मीडिया पे जो भी ग्रुप्स होते हैं वो तुरंत प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। टेलीग्राम के चैनल्स बाई सिग्नल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, बाई सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि यार अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो हमसे प्रॉफिट मिस हो जाएगा, और बिना किसी प्लानिंग के आप लोग उसमें एंट्री ले लेते हैं। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, और जबकि रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पे एंट्री बना रहे होते हैं। इसलिए कभी भी सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड मत लीजिए, सेटअप कंप्लीट होने का वेट कीजिए अपना। अब बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि ये पैसा मार्केट से मैं आज ही रिकवर कर लूँगा। फिर वो डबल क्वांटिटी से ट्रेड करता है, उसने लॉट डबल कर देता है, रैंडम एंट्री लेता है और स्टॉप लॉस हिट कराता है। जो लॉस अभी 2000 हो रहा था वो अब बढ़कर 5 से 7 हज़ार रुपये हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद अपना लैपटॉप बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन होगा, जो कि हमेशा गलत होता है। जबकि रिटेल ट्रेडर ऐसा नहीं करेगा, वो और ट्रेडिंग करने के चक्कर में पड़ेगा। ट्रेडिंग में दो इमोशन सबसे खतरनाक होते हैं, ग्रीड और फियर। मान लीजिए आपका किसी ट्रेड में 3000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ट्रेड टारगेट तक भी पहुंच गया है, लेकिन अब आपके मन में आ गया है ग्रीड। ठीक है कि थोड़ा और वेट करते हैं और प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं से मार्केट उसी मोमेंट में मार्केट रिवर्स हो जाता है और प्रॉफिट आपका 0 हो जाता है, या ऑलमोस्ट कभी कभी तो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी साइड देखते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 500 रुपीज़ का। आप प्रॉफिट में गए हैं और ट्रेड आपने सोच लिया है कि एग्जिट कर लेते हैं, कहीं प्रॉफिट ना चला जाए, और उसके बाद मार्केट लगभग 20 से 30 पॉइंट और आराम से ऊपर निकल जाता है, जो कि लगभग आपका 10 से 15% बनता है। ठीक है, ये दोनों इमोशंस आपके अकाउंट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नो ट्रेडिंग प्लान। रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने के बाद डिसाइड करता है कि क्या करना है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मार्केट में आज क्या करना है। उसको पता होता है कि एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है। और अगर ये सब पहले से डिसाइडेड नहीं है तो मार्केट आपसे डिसीजन करवाएगा, और इमोशंस की कीमत ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का गोल हर ट्रेड को जीतना नहीं होता है, उसका गोल होता है प्रोसेस को फॉलो करना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना। उसे पता होता है कि ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी का गेम है, हर ट्रेड विनिंग नहीं होगा और लॉसेस भी होंगे, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। वो बस इतना इंश्योर करता है कि उसका लॉस छोटा हो, और जब प्रॉफिट आए तो वो 1:2 या 1:3 के रेशियो में आए। अब हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रूल नंबर 1 है कि लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले तो आप, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसी चीज़ को फिक्स करने का सबसे पहला तरीका होता है। तो लॉस एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह आप ट्रीट कीजिए, और स्टॉप लॉस अपना अगर जा रहा है तो आप उसको जाने दीजिए। ठीक है, नॉर्मल ट्रीट कीजिए उसको। रूल नंबर 2 है कि अपने कैपिटल का 1 से 2% ही आप मैक्सिमम लॉस करेंगे। ठीक है, पूरे टोटल कैपिटल को आप 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेड करेंगे, और एक लॉट से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई बिगनर हैं तो एटलीस्ट 2 साल तक आप एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 है कि आप ऐसे अपने एसएल को मूव नहीं करेंगे। होप में एसएल मत लगाइए, एसएल हिट हो रहा है तो उसको हिट होने दीजिए, और एसएल की रिस्पेक्ट कीजिए।
रूल नंबर 4 ये है कि आपको ट्रेडिंग चैनल बनाना होगा। बिगिनर हैं अगर आप कोई, तो आपको ट्रेडिंग चैनल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल एटलीस्ट नहीं हो जाते। उसके बाद भी आप बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हर एक एंट्री लिखना, हर एक एग्जिट लिखना, हर एक इमोशन लिखना, मिस्टेक्स लिखना और लर्निंग लिखना। लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। ये सब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ट्रेडिंग जर्नल पे, और ट्रेडिंग जर्नल ही आपका बेस्ट मेंटोर होगा आपकी स्टार्टिंग ट्रेडिंग जर्नी पे। सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि 100 स्ट्रेटजीज़ को एक बार में ट्राई मत कीजिए, एक स्ट्रेटजी को 100 बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक स्ट्रेटजी को ही आपको मास्टर करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको 100 स्ट्रेटजी को अलग अलग ट्राई करना है और डेली एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक लाइन हमेशा याद रखिए कि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने इस इमोशंस पे कंट्रोल कर पाना ये बहुत ज़्यादा टफ है। जिस दिन आपका फोकस पैसा कमाने से हट करके प्रोसेस फॉलो करने में और डिसिप्लिन फॉलो करने में शिफ्ट हो जाएगा, उस दिन से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेडिंग में सक्सेस इंटेलिजेंस से कम और डिसिप्लिन से ज़्यादा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, आपको साइकोलॉजी में थोड़ा भी हेल्प कर रही हो, तो कमेंट में हमें बताएं कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फियर, ग्रीड या फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग। और साथ में ओवर ट्रेडिंग भी होती है कई लोग की, ठीक है, वो हमने कवर कर दिया फोमो में ही, क्योंकि फोमो में ही लोगों को लगता है कि भाई हमारा ट्रेड छूट रहा है तो हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन और प्रोफेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।